और अब खबरें विस्तार से। सोनभद्र में 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने नक्सली उमेश सिंह को गिरफ्तार किया। झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में शामिल है उमेश। 25 से अधिक नक्सली घटना में ये शामिल है। इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। 16 सितंबर को झारखंड पुलिस ने उमेश की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है। उमेश कई साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल था और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड का वांटेड नक्सली यूपी में गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख रुपए का इस पर इनाम था। उमेश सिंह इसका नाम है, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, सोनभद्र से जिस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है उमेश सिंह, ये यहाँ कब से रह रहा था, कैसे पहुंचा था, यूपी एटीएस ने इसे कैसे तलाश लिया, पूरी बातें, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, बीते कुछ समय से केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय, उसकी ओर से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी जो एजेंसीज हैं, चाहे एसटीएफ हो, एटीएस है, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। उनको भी कहा गया है कि इसमें तेजी से कार्रवाई करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन झारखंड के कुछ नक्सली यहाँ पर पनाह लेने आ जाते हैं, यहाँ पर छिपने आ जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर उनका काडर रहा है। झारखंड की ओर से ही एक ऐसा इनपुट मिला था। 16 सितंबर को उमेश खरवार उर्फ नगीना उर्फ डॉक्टर, वहां का 5 लाख का इनामी है। 16 सितंबर को उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इसके बाद से उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी और ये जानकारी जब यूपी एटीएस के साथ साझा की गई तो यूपी एटीएस इसमें एक्टिव हुई और ये पता चला कि इसकी जो लोकेशन है वो यूपी के सोनभद्र में, जिसके बाद यूपी एटीएस की एक स्पेशल टीम ने वहां पर छापेमारी की है और उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आज दिन में किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मीडिया को ऑफिशियल तौर पर इसकी जानकारी दी जा सकती है और जल्द ही झारखंड की जो पुलिस है वो बी वारंट पर इसको अपने साथ ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस की। ये लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोनभद्र से ही गिरफ्तारी हुई। ये बताइए उमेश के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? इसे डॉक्टर क्यों कहा जाता था? नक्सली गुटों की ओर से इससे क्या जिम्मेदारी दी गई थी? देखिए, मूल रूप से ये झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है और झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जैसे जिलों में इसके ऊपर 25 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहने के मामले दर्ज हैं। वहाँ की नक्सली संगठन एक है तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति, जिसको टीएसपीसी भी कहा जाता है, उसका ये सब जोनल कमांडर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी इसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि बीते कुछ समय से कोई भी नक्सली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है और योगी सरकार भी इस बात का दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई भी नक्सली संगठन सक्रिय नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, वहां पर ये पनाह पाते हैं। छिपने के लिए यूपी में आया था लेकिन पकड़ा गया। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यूपी एटीएस ने उमेश, एक नक्सली को गिरफ्तार किया। झारखंड का मोस्ट वांटेड है। 5 लाख रुपए का इस पर इनाम है। इसे डॉक्टर उमेश भी नक्सली कहते थे और सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है। और यानी कि एक बहुत बड़ा नक्सली यूपी के सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। इंतजार अब यूपी एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस दौरान पुलिस और ज्यादा जानकारी देगी। इधर मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक महिला पर एसिड अटैक का आरोप है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला पर एसिड फेंकने वाला एक लड़का है जो फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। हमले के पीछे क्या कारण है यह अभी तक साफ नहीं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए इस लड़के की तलाश में जुटी है। अगली खबर ललितपुर से। पिता के अंतिम संस्कार में पैरोल पर रिहा शिवम राठौर की पुलिस ने हथकड़ी नहीं खोली और इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। साथ ही जांच एडिशनल एसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजाज फाइनेंस कंपनी में 1 करोड़ 71 लाख के फ्रॉड के मामले में शिवम राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल में यह बंद था। बेटे के जेल जाने के बाद शिवम के पिता लक्ष्मी नारायण ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर शिवम को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया और प्रदर्शन भी किया था।
की जो विवेचक है कमलेश प्रजापति और एक आरक्षी विवेक राठौर, इनके द्वारा जो है परिवारजनों से दुर्व्यवहार किया गया था। तत्काल प्रभाव से इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवम राठौर जो पेरोल पे छूट करके आए थे और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगी हुई थी, उस गार्ड के द्वारा जो हथकड़ी नहीं खोला गया था, इसके लिए 5 अन्य पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। इधर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके लड़के पर यानी कि बेटे पर ठगी का आरोप है कि संभल में हेयर स्टाइलिस्ट पर अपनी कंपनी में पैसा लगवाकर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर उन्होंने ठगी की। 2 साल पहले संभल में ठगी के केस में जावेद हबीब का बेटा समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सराय तरीन संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक लुभावनी बातें की और इनको बाइनेंस और बिटकॉइन और ट्रेडिंग के अंदर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद में जब उनसे पैसे वापस दिलवाने की बात की गई तो उन्होंने अपनी कंपनी को बंद बता के यहाँ से फरार हो गए। इधर यूपी में मिशन शक्ति के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शोहदों पर नजर रखी जा रही है, लगाम लगाई जा रही है। लड़कियों से छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सड़क पर आती जाती लड़कियों को छेड़ने वाले एक लड़के को महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोमती नगर विस्तार पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने ये गिरफ्तारी की है। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की। आरोपी पर अकेली लड़कियों पर अश्लील कॉमेंट के आरोप है। आने जाने वाली लड़कियों को घूर रहे हो तुम, टीजिंग कर रहे हो, अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो। बताओ क्यों खड़े हो यहाँ इतनी देर से? सॉरी क्या? क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को? आने जाने वाली लड़कियों को अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो, इतनी देर से घूरे जा रहे हो। क्यों खड़े हो इतनी रात में यहाँ? सॉरी क्या होता है? क्यों खड़े हो? बताओ ना, कहाँ रहते हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो? सीतापुर में रहते हो तो छेड़ने आए थे? यहाँ जाकर के छेड़ेंगे जाके लड़कियाँ? चलो बिठा लो गाड़ी में। चलो बिठाओ इनको, पीछे बिठाओ, पीछे बोलो। चलो बैठो। अरे बैठो ना। गाजियाबाद के लोनी में बेहद ही शर्मनाक वाकया हुआ। विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल पर रोटी सेकने से पहले कारीगर ने रोटी पर थूक लगाई। दिल्ली करावल नगर निवासी और जीव ज्योति जीवन संस्था के पदाधिकारी राहुल पचौरी ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत की है। आरोप है कि होटल का कारीगर जानबूझकर रोटी पर थूकता है और ग्राहकों को परोसता है। वीडियो वायरल हुआ। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ये वीडियो सौंपा भी है। स्थानीय लोगों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला बताया, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में थाना अंकुर विहार में शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त माफ कीजिएगा रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे लोनी के विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। होटल के कारीगर ने रोटी सेकने से पहले उस पर थूक लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में दिल्ली करावल निवासी जीव ज्योति जीवन संस्था के पदाधिकारी राहुल पचौरी ने शिकायत दी और इस आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। थाना अंकुर विहार में ये मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी कर्मचारी की तलाशी की जा रही है। वह फिलहाल अभी फरार है, जल्दी उसे पकड़ने का पुलिस दावा कर रही है। लेकिन इस घटना को लेकर गुस्सा भी है। होटल की स्वच्छता और खास सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कई बार गाजियाबाद में ऐसी कई वीडियो सामने आई है जिसमें
रोटी पर थोक लगाने की। बिल्कुल तो रोहित, और लगातार ऐसे ये मामलों में सामने कार्रवाई भी हुई है। जब भी ये मामला, इस तरह के मामले उजागर होते हैं, कार्रवाई होती है। होटल मालिकों और होटल के खिलाफ भी कई कड़े एक्शन अब तक लिए जा चुके हैं। ऐसे ही केसेस में कई होटल्स बंद हो चुके हैं और इसके बाद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। होटल मालिकों को भी ये सोचना होगा कि उनके यहाँ जो कारीगर हैं वो साफ सफाई के साथ काम करते हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करना होगा। वरना जब बात सामने आएगी तो कार्रवाई बहुत कड़ी होगी, जैसा कि पहले भी होता रहा है। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए रोहित। यूपी में मिशन शक्ति टीम का एक्शन जारी है। यूपी पुलिस की महिला टीम बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कल गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ और अब बागपत की बात कर ले, यहां पर भी एनकाउंटर के दौरान महिला पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। बागपत और गाजियाबाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बागपत की खबर विस्तार से। मिशन शक्ति टीम ने बदमाश पर जबरदस्त कार्रवाई की। महिला पुलिस कर्मचारियों ने यूपी में दूसरा एनकाउंटर किया और जानलेवा हमले के आरोपी को धर दबोचा। बड़ौत कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने बदमाश अनीस को गिरफ्तार किया है। अनीस पर नाबालिग बहन पर फायरिंग का आरोप है। बदमाश फरार चल रहा था। एनकाउंटर में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी है, वो जख्मी होकर गिर गया। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। थाना बड़ौत की विशेष शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। तो पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व कोका कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। प्रदेश में मथुरा में एसओजी और हाईवे पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में इनामी बदमाश घायल हुआ है। आरोपी बदमाश 3 घरों में चोरी की वारदात में वांछित चल रहा था। वहीं हमीरपुर की बात की जाए, गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाबू और नीरज को गिरफ्तार किया है।